हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चलो पशुपालन सीखें। दोस्तों, भारत के लगभग सभी राज्यों में मानसून का दस्तक आ चुका है, बारिश शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि बारिश के मौसम में कौन कौन सी जानलेवा बीमारी हैं जो हमारे फार्म पर आती हैं और हमारे पशु उसके चपेट में आ जाते हैं, उसका जो रख रखाव होना चाहिए बारिश के मौसम में, और अगर उसका बीमारी का कोई वैक्सीनेशन है, कोई बचाव है, तो वो सब चीज़ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। वीडियो लंबी होगी लेकिन दोस्तों इसका फ़ायदा भी आपको भरपूर होगा। दोस्तों, तो बारिश के मौसम में सबसे पहले जो बीमारी है वो है हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, जिसे गलघोटू बोला जाता है। और कई राज्यों में जो इसे बोला जाता है वो घुड़का, नाविक बुखार, घोटुआ, गरगती, पास्चुरेलोसिस, लेकिन मेनली रूप से ये गलघोटू और हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया इन दो नामों से जाना जाता है। गलघोटू दोस्तों बारिश के मौसम में होने वाली एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और इस बीमारी में ज़्यादातर इफेक्टेड जो एनिमल हैं उनमें गाय, भैंस, बकरी और भेड़, उसके अलावा भी सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करता है वो भैंसों को करता है। और दोस्तों, बैक्टीरियल बीमारी जितनी सारी हैं उसमें गलघोटू एक ऐसा बीमारी है जिसमें पशुओं की सबसे ज़्यादा मौत देखने को मिलती है। तो हम गलघोटू बीमारी को किस प्रकार से बचाव करेंगे अपने पशुओं में, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या रख रखाव होगा, और अगर वैक्सीन उसका है तो वैक्सीन के बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, गलघोटू गाय व भैंसों में तेजी से फैलने वाला एक संक्रामक बीमारी है। इसके अलावा यह कभी कभी ऊँट में भी देखने को मिलता है, भेड़ में भी पाया जाता है, बकरी में भी पाया जाता है, गाय में भी पाया जाता है, भैंस में पाया जाता है। एक बार लक्षण प्रकट हो जाता है तो 80 से 90% पशुओं की मौत होना कन्फर्म है इस बीमारी में। अधिकतर यह रोग वर्षा के दिनों में होता है। तेज बुखार, निमोनिया, सांस लेने में तकलीफ और गले के नीचे सूजन हो जाता है। गले के नीचे सूजन हो जाने के कारण पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है। ये जो हमने बताया ये प्रमुख इसका लक्षण है। लक्षण में मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि तेज बुखार पहला लक्षण, निमोनिया जैसे कंडीशन, सांस लेने में तकलीफ होना, गले के नीचे में सूजन हो जाना, ये 4 प्रमुख लक्षण है गलघोटू बीमारी के। आइए जानते हैं इटियोलॉजी। ये बैक्टीरिया मिट्टी में ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते हैं, लेकिन पशु के श्वास नली में शांत अवस्था में रहते हैं। पशु का जो श्वास नली है उसमें वो बैक्टीरिया पाया जाता है, लेकिन वो उग्र रूप में नहीं होता है, वो वहाँ पे बिल्कुल शांत रहता है। लेकिन जैसे ही बारिश के मौसम में उसे नमी मिलती है और पशु ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं उमस के दिनों में, तो वो जो बैक्टीरिया है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर जाता है और इन्फेक्शन वहाँ पर फैल जाता है। जब भी वातावरण में नमी होती है, पशु काम करने के कारण थक जाता है या दूध देने की वजह से स्ट्रेस में आ जाती है, दूसरी जगह भेजने में थकान हो जाती है, पशु भूख के कारण कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में ये बैक्टीरिया एकाएक पशु पर हमला कर रोग की चपेट में ले लेते हैं। ऐसे समय में पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी खत्म हो जाती है, इम्यूनिटी पावर उसका लो हो जाता है। जब वो बैक्टीरिया पशु के शरीर में ग्रो करता है तो पशु का इम्यूनिटी पावर जो है वो कम हो जाता है। इसी के वजह से मोर्टिलिटी इसमें ज़्यादा होती है, ज़्यादा मृत्यु दर देखने को मिलता है। हालांकि यह गाय व भैंसों में अधिक होता है, लेकिन इनमें भी भैंस में ये सबसे अधिक होता है। इनमें 6 माह से 2 वर्ष की उम्र के पशुओं में यह रोग अधिक होता है, यानी कि जो गलघोटू बीमारी है वो जवान पशुओं को सबसे ज़्यादा होता है। लंबी दूरी की यात्रा, थकान के बाद एचएस रोग होने की संभावना अधिक हो जाती है। अगर आप अपने पशु को ट्रांसपोर्टेशन करके ला रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टिंग के जरिए ला रहे हैं बारिश के मौसम में, तो एचएस जो गलघोटू बीमारी है वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए इसे शिपिंग फीवर भी कहा जाता है। शिपिंग फीवर मतलब एक जगह से दूसरे जगह शिप कर रहे थे और उसी में फीवर हो गया, तो इसे शिपिंग फीवर भी बोला जाता है गलघोटू बीमारी को। घोड़ों में यह रोग बहुत कम होता है तथा कुत्तों में नहीं के बराबर होता है। गलघोटू पास्चुरोलोसिस की 3 अवस्थाएं हैं। सेप्टिसेमिक पास्चुरोलोसिस ऑफ कैटल,
निमोनिक पास्चुरोसिस ऑफ कैटल, पास्चुरोलोसिस ऑफ शिप, गोट एंड स्वाइन। इनमें से सेप्टिसेमिया पास्चुलोसिस हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया भारत में पाया जाता है, जहां बारिश के दौरान तथा बाद में रोग प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होता है। कैसे फैलता है यह रोग, आइए जानते हैं इसके बारे में। स्वस्थ पशु रोगी पशुओं के संपर्क में आने से तथा रोगी से दूषित चारा, पानी व दाने के खाने से यह रोग फैलता है। अगर कोई पशु के अंदर एचएस गलघोटू का बैक्टीरिया ऑलरेडी उग्र हो चुका है और उसका छोड़ा हुआ चारा या पानी कोई और पशु खाता है तो उसमें एचएस बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रोग की शुरुआत अवस्था में रोगी पशु की लार में भारी संख्या में बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। जो उसका सलाइवा है उसमें भारी संख्या में बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं, इसलिए रोग प्रकोप के दौरान संक्रमित लार के संपर्क में आने से यह रोग फैलता है। और अगर उस सलाइवा उस लार के संपर्क में कोई पशु आता है तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इसके अलावा काटने वाली मक्खियों व बाहरी परजीवियों से भी यह रोग फैलता है। काटने वाली बारिश के मौसम में जो मक्खी होती है, डांस मक्खी होती है या फिर मॉस्किटो वगैरह मच्छर वगैरह होते हैं, ये भी फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं गलघोटू बीमारी को एक से दूसरे पशुओं में। पशु शरीर में प्रवेश, तेजी से बैक्टीरियल वृद्धि, सेप्टिसीमिया व टॉक्सिसीमिया और अंत में मौत। जब यह पशु के शरीर में फैलता है तो सेप्टिसेमिया हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, लंग्स पूरा इन्फेक्टेड हो जाता है और सांस नहीं ले पाने के दौरान में उसकी मृत्यु पशु की हो जाती है। सिम्टम्स, लक्षण क्या क्या मिलेंगे गलघोटू वाले पशु में। शरीर में बैक्टीरिया प्रवेश करने के 2 से 5 दिन में रोगी के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तेज बुखार रहता है, 104 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट जैसी कपकपाहट भी होती है। कई बार बहुत सुस्त तथा एक दिन में ही मौत हो जाती है। दोस्तों, शरीर में बैक्टीरिया जब अंदर इंटर करता है तो उसे उग्र होने में 2 से 5 दिन का समय लगता है। और अगर आपका पशु जवान है, 6 माह से 2 वर्ष उसकी आयु है और अगर उसे तेज बुखार आए 104 डिग्री से ऊपर 160 डिग्री तक, तो आप समझ जाएं कि आपके पशु को गलघोटू बीमारी हो चुकी है। गले के नीचे सूजन हो जाती है जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ होती है। गले के नीचे सूजन हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा सूजन हो जाता है और वो सूजन लगातार बढ़ते जाता है तो पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है। पीड़ादायक श्वसन के कारण नथुने भी चौड़े हो जाते हैं, नथुने चौड़े हो जाते हैं और सांस लेने में उसको तकलीफ होती है तो घुर्र घुर्र की आवाज़ आती है। बहुत अधिक लार गिरना तथा नथुनों से गाढ़ा म्यूकस निकलना, लार सलाइवेशन लगातार होते रहता है और नथुनों से जो मोटा अवस्था में आप देखेंगे तो लार निकलेगा उससे। आँख की व अन्य अंगों की म्यूकस गहरे लाल रंग की हो जाती है। इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन गलघोटू होने का एक लक्षण और है कि उसको आप आँख को इस प्रकार से करके देखोगे तो उसमें लालिमा नजर आएगी आपको, तो आप समझ जाएं कि उसको गलघोटू हो चुका है। अंत में पशु जमीन पर निढाल हो लेट जाता है और 12 से 24 घंटे में पशु की मौत हो जाती है। पशु की मौत सांस भरी तकलीफ के कारण होती है। दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब उसका ये वाला हिस्सा जब पूरा तरीके से सूज जाता है तो उसको सांस लेने में तकलीफ होती है और अंत में वो पशु नीचे गिर जाता है और सांस अच्छे तरीके से ना लेने के कारण पशु की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो गलघोटू है इसका हमने संपूर्ण लक्षण, सिम्टम्स कैसे होता है, इन सब चीज़ों को हमने जाना और अब हम जानेंगे कि उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। दोस्तों, ऐसे तो आपको जब भी अगर आपको इस प्रकार के लक्षण मिले तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। लेकिन दोस्तों, और भी कई ऐसे कारण हैं जो मतलब कि मैं आपको बताऊंगा तो उससे आपको काफ़ी हद तक आपको इस बीमारी को पहचान लोगे और समय रहते उसका इलाज हो जाएगा तो पशु आपकी ठीक हो सकती है। तो ट्रीटमेंट के लिए दोस्तों, इसमें जो लेटेस्ट फॉर्म में जो एंटीबायोटिक्स आते हैं उसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव और दोस्तों एस्पिरेटिक यानी निमोनिक फॉर्म में भी यहाँ पर लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है दोस्तों वो है सेफ्टियोफोर सोडियम। सेफ्टियोफोर सोडियम एक साल्ट है, ये कई कंपनियां बनाती है, इसको एंटीबायोटिक की श्रेणी में है और ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया पर काम करता है।
तो सेफ्टी फॉर सोडियम उसको सुबह देना है और शाम को भी देना है। सांस लेने में तकलीफ होगा तो उसको हम डेरिफाइलिन इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। तेज बुखार हमें मिलेगा ही मिलेगा, तो वहाँ पर हमें क्या लगाना है, इंजेक्शन मेग्लूडाइन या फिर इंजेक्शन मैक्सटोल और नहीं तो फिर इंजेक्शन फिनाइलब्यूटाजोन। ये 3 प्रकार के इंजेक्शन लगाने हैं बुखार के लिए। और जो हमने एंटीबायोटिक लगाया, सांस लेने में तकलीफ होगी उसके लिए हमने डेरिफाइलिन बताया। और क्या कर सकते हैं सपोर्टिव में, जहाँ पर भी सूजन को हटाने वाले जो स्प्रे आते हैं वो हमें स्प्रे करना है। जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो, जैसे यहाँ पे इन्फ्लेशन होता है गले के नीचे में, तो वहाँ पर हम स्प्रे कर सकते हैं जिससे सूजन कम हो और पशु को सांस लेने में थोड़ा मदद मिले। और क्या कर सकते हैं कि अगर हमें ज़्यादा लग रहा है कि सूजन ज़्यादा मात्रा में हो गया है तो हमें स्टेरॉयड का भी प्रयोग करना है। जहाँ पे हमें सीरियस केस मिलते हैं वहाँ पे स्टेरॉयड यूज करना है। अगर पशु प्रेग्नेंट है तो वहाँ पे हमें सिंगल शॉट लगाना है, वो है आइसोफ्लुपिरिडोन। और अगर पशु नॉन प्रेग्नेंट हो, गाभिन नहीं हो, तो वहाँ पे हम सिंगल शॉट में हम उपयोग कर सकते हैं इंजेक्शन डेक्सामेथासोन और नहीं तो फिर इंजेक्शन प्रेडनिसोलोन। और दोस्तों सबसे बड़ी बात जो इसको आती है वो है बचाव के लिए। बचाव के लिए हमें क्या करना है, गलघोटू बीमारी जो है वो सबसे पहले उसका जो बचाव है वो महत्वपूर्ण है। तो गलघोटू रोग से मरने वाले पशु के शरीर को गाड़ें या जलाएं। ये भी दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर गलघोटू से पशु की मौत हो चुकी है तो उसे ज़मीन में दफन कर दें और उस पर चूने का छिड़काव कर दें, गहरे मिट्टी में दबा दें और नहीं तो फिर उसके शरीर को जला दें ताकि वो बीमारी फैले नहीं और दूसरे पशु को इन्फेक्ट ना करे। रोग प्रकोप के दौरान स्वस्थ पशुओं को रोगी पशुओं से बिल्कुल अलग रखें, क्वारंटाइन करके रखना है। अगर जो पशु बीमार है उसको अलग रखें, उसका दाना दलिया खाना खुराकी बिल्कुल अलग हो और स्वस्थ पशुओं का खाना खुराकी दाना दलिया बिल्कुल अलग होना चाहिए। हर साल बारिश शुरू होने से पहले मई जून महीने में ही गलघोटू का टीकाकरण करवाएं। इससे 1 वर्ष तक रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। दोस्तों यही बात मैं आपको बताने जा रहा था कि मई और जून के महीने में ही, यानी मानसून शुरू होने से जस्ट पहले जो अभी का मौसम है, इसी मौसम में हमें गलघोटू का वैक्सीनेशन हर एक पशुओं को करवानी है। जितने सारे पशु हों, प्रेग्नेंट हो, नॉन प्रेग्नेंट हो, गाय भैंस बकरी भेड़ जो भी पशु हो, उसे हम गलघोटू एचएस हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया की वैक्सीनेशन हमें करवानी ही करवानी है। अगर आपने वैक्सीनेशन करवा दिया तो 1 साल तक आपके पशु को गलघोटू बीमारी नहीं होगा। दोस्तों इस चीज़ को आप गांठ बांध लें कि आपको मई और जून के महीने में गलघोटू का वैक्सीनेशन टीकाकरण करवाना ही करवाना है। फिर उसके बाद क्या है, एचएस वैक्सीन 2 प्रकार की होती है, एचएस ग्रोथ एंड एचएस एडजुवेंट। इनमें से एचएस एडजुवेंट का अधिक प्रयोग होता है। वैक्सीन टीकाकरण भी 2 प्रकार की होती है, जिसमें से हमें जो लगाना है वो है एचएस एडजुवेंट। इसका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा होता है और यही हमें यूज करना है। फिर क्या है दोस्तों, 6 माह से कम उम्र के पशुओं में वैक्सीन की आवश्यकता नहीं होती है। 6 वर्ष से कम उम्र के पशु बछड़ों को या बछड़ियों को वैक्सीन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जब वो कोलेस्ट्रम पीते हैं तो इम्यूनिटी पावर, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसी से उनके शरीर में एंटीबॉडीज़ के रूप में काम करते हैं। तो दोस्तों एचएस जो वैक्सीन है वो हमें हर हाल में अपने पशुओं को मई और जून के महीने में, अगर आप लेट हो चुके हैं तो जुलाई के महीने में भी आप वैक्सीनेशन करवा दें, तभी आपके पशु को जो ये एचएस गलघोटू बीमारी है ये आपके फार्म पे नहीं आएगा। अन्यथा दोस्तों ये एक ऐसा बीमारी है जिसमें पशुओं की मौत सडनली हो जाती है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है किसान को। तो दोस्तों
वीडियो कैसी लगे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस पे वीडियो पे आपका ओपिनियन क्या है, आप भी हमें सुझाव दे सकते हैं, वो भी आप कमेंट में ज़रूर करें। और दोस्तों, इस चैनल पर हम आप सबों के लिए पशुपालन से जुड़ी एक से बढ़कर एक वीडियो लाते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जितने भी किसान भाई हैं उनके पास में शेयर करें दोस्तों, ताकि वो भी इस जानकारी से अवगत हो जाए। तो दोस्तों, फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।